अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। देश के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में लू के साथ गर्मी का कहर जारी था। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा हुआ है। हालांकि इस बीच भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। यानी अगर मौसम विभाग का यह अनुमान सही साबित होता है तो लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलने वाली है। देश के किन किन पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं है बर्फबारी तो कहीं है बारिश की रिमझिम फुहार। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक गर्मी के इस मौसम में पहाड़ों पर मौसम कुछ यूं मेहरबान हुआ है। अप्रैल के महीने में जहां मैदानी राज्यों में लोग 40 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं, तो वहीं इन 3 पहाड़ी राज्यों में मौसम खुशगवार हो गया है। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की हैं, जहां जोरदार बर्फबारी के चलते हर ओर सफेदी छाई हुई है। पेड़, पौधे, पहाड़, मकान, दुकान और सड़क सब कुछ बर्फ के कब्जे में है। चाहे बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम या फिर गंगोत्री धाम, बर्फबारी के कारण हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि राजधानी देहरादून में तेज बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ है। बद्रीनाथ और उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने से जोशीमठ, चमोली तमाम निचली जगहों पे इस समय जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले तक पहाड़ों में भी जबरदस्त गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से बर्फबारी के कारण लोगों के गर्म कपड़े वापस निकल आए। बारिश और बर्फबारी का ये दौर सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, शिमला और कुल्लू में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां कुछ घंटों की बर्फबारी से सब कुछ बर्फ की मोटी परत में तब्दील हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों को अपने घर के बाहर बर्फ हटाने के लिए जुटना पड़ा। वहीं अटल टनल में भी खूब बर्फबारी हुई है, जिसका असर ट्रैफिक पर हुआ है। जबकि शिमला में झमाझम बारिश के बीच बड़ी संख्या में सैलानी होटल छोड़कर घूमने के लिए बाहर निकल पड़े। लोगों की यह भीड़ बताने के लिए काफी है कि सैलानियों को इस ठंड का इंतजार था और इस ठंडे ठंडे कूल मौसम में वो किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए, आज लेट नाइट या कल अर्ली मॉर्निंग से प्रदेश में एक एक्टिव डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है और इसके चलते 18 तारीख से पूरे प्रदेश में ही मौसम खराब रहने की संभावना है। और ये जो स्पेल है देखिए, 18 और 19 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। 21 तारीख की शाम से थोड़ी वेदर में थोड़ी कमी आने की संभावना है। उधर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के भी कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। अचानक मौसम में आए इस बदलाव के चलते श्रीनगर में ही तापमान 14 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसके चलते लोगों को गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है। जबकि कई मुख्य मार्गों पर बर्फ जमा होने से आवाजाही पर भी असर हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह कश्मीर में मौसम के मिजाज को रहने की बात कही है और इससे तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आई है। दरअसल इन बारिशों के साथ साथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिससे तापमान में ये गिरावट आई है और मौसम काफी खुशगवार हुआ है। बर्फबारी के साथ साथ जोरदार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरें काजीकुंड बनिहाल रेल मार्ग की हैं, जहां बारिश के चलते पूरा रेलवे ट्रैक ही डूब गया और इसका असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी देखने को मिला। पहाड़ी राज्यों में भी इस तरह से ही बर्फबारी हो रही है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तापमान में मामूली गिरावट के बाद गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस ली है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो पहाड़ी राज्यों में मौसम का हाल देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि मैदानी राज्यों यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का क्या अनुमान है। देश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों में तो गर्मी का सितम इतना बढ़ गया है कि अब लोगों के लिए घर से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे सीधा मौसम वैज्ञानिक से। सर, आने वाले दिनों में मौसम का दृश्य कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर आप सबसे पहले हीट वेव का बात करें, मैं इस फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। इस समय जो मेन हीट वेव जोन है वो ईस्ट इंडिया है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसके प्रभाव से हिमालय रीजन में भी काफी रेनफॉल एक्टिविटी हुआ। कल भी, आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और उसके कारण क्या रहा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के टेम्परेचर्स में गिरावट आ गई। और अभी भी आने वाले 4-5 दिनों में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि जहां टेम्परेचर्स हीट वेव लाइक सिनेरियो बनेगा। मैक्सिमम वही है 39, 38 एट द मोस्ट। हो सकता है कहीं कुछ हिस्सों में 40 डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन हीट वेव सिनेरियो नहीं रहेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी शाम होते होते कई राज्यों में बिल्कुल सही साबित हुई है। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान से बारिश की बूंदें राहत बनकर बरसी और इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हम आपको बारिश से जुड़ी ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली देश की राजधानी दिल्ली की है, दूसरी पंजाब के पठानकोट की और तीसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के वाशिम की, जहां पर बारिश की इन बूंदों ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। चलिए, मौसम का मिजाज देखने के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंचकुला, जहां आईटीबीपी की 19 महिला जवानों ने अपने कमांडो ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लिया है और अब इनमें से कुछ को आने वाले दिनों में काबुल में भारतीय दूतावास में तैनात किया जाएगा। इन महिला कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी है जो किसी भी हालात से निपटने में माहिर है। फौलाद से ज्यादा मजबूत इरादे और आसमान से ऊंचा हौसला। हम बात आईटीबीपी के इन पुरुष कमांडोज की नहीं, बल्कि इन 19 महिलाओं की कर रहे हैं जो पंचकुला के इस आईटीबीपी सेंटर में अपना 6 हफ्ते का कमांडो ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर चुकी हैं और अब पूरी तरह से देश सेवा के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए इनकी तैयारी कितनी पुख्ता है और जोरदार है। चाहे हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देना हो या चलाने हो घातक हथियार, या फिर रस्सी के सहारे चढ़ना हो या उतरना हो किसी इमारत से, इस ट्रेनिंग के दौरान इनको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के गुर सिखाए गए हैं। मैं समझता हूं कि पुरुषों के साथ में ये महिलाएं बहुत ही सक्षमता से काम करेंगी और जो भी ड्यूटी इनको दी जाएगी वो ड्यूटी बहुत ही अच्छी करेगी। रेदर मुझे तो उम्मीद है कि पुरुषों से भी ज्यादा अच्छे ढंग से ड्यूटी करेगी। दोनों को वेपन की सिखलाई वही दी गई है, एक्सप्लोजिव की सिखलाई वही दी गई है। शारीरिक तौर पर वो पूरी तरह से सक्षम है और कोई गुत्थम गुत्था की लड़ाई तो होती नहीं है, वेपन से होती है, तो ये पूरी तरह से सक्षम है। देश के अलग अलग राज्यों से आई इन बेटियों के लिए ये कमांडो ट्रेनिंग आसान नहीं है, मगर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बुलंद हौसलों से इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इससे हमें पता चला कि पहले हम जब आए थे यहाँ पे तो हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम कर पाएंगे या हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें लगता है कि हम जा सकते हैं और हम वहाँ पे अच्छे से निभा पाएंगे। हम लोग शारीरिक क्षमता भी हमारी बढ़ती है और मानसिक क्षमता भी हमारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हमें संघर्ष करने की बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ मैं कमांडो कोर्स करने के लिए आई, बस हर तरह से सिखलाई मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और हर तरह का ट्रेनिंग सीखने को मिला। इन 19 महिला कमांडोज में कुछ को अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में तैनात किया गया है, जिसके लिए ये पूरी तरह से तैयार है। आईटीबीपी के ये महिला कमांडोज अब आसमान छूने के लिए तैयार हैं। इनके बुलंद हौसले इनको ले जाने के लिए तैयार हैं। खासतौर पे इंडियन एम्बेसी अफगानिस्तान में, काबुल में, यहाँ पे ऑपरेशंस अब एक्सपैंड होते जा रहे हैं। इनको डे टू डे जॉब पे लगाया जाएगा। फ्रिस्किंग हो या फिर आतंकवाद से जूझना हो, उनसे कैसे लड़ना हो, इन सब की 6 हफ्ते की एक कड़ी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के बाद इन्हें अब तैनाती के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं।
बीते कुछ सालों में अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आईटीबीपी की ये 19 महिला कमांडोज भी इसकी जीती जागती मिसाल है। एक बार पूछे कि हाउ इज द जोश, तो देखिए तो एकदम यहाँ पर तैयारी है और बिल्कुल अपना परचम लहराने के लिए तैयार हिमवीरांगनाएं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, भानु, पंचकुला। मुंबई के बाद दिल्ली में भी इलेक्ट्रॉनिक जायंट एप्पल का स्टोर खुल गया है। दिल्ली के साकेत स्थित सिलेक्ट सिटी मॉल में खुद कंपनी के सीईओ ने इस नए शोरूम का उद्घाटन किया है और इस दौरान एप्पल के दीवानों का हुजूम वहां पर देखने को मिला। लोग सुबह से ही कतार में खड़े होकर शोरूम खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के साकेत में मौजूद सेलेक्ट सिटी मॉल में ऐसी सरगर्मी, ऐसी दीवानगी, ऐसा जबरदस्त उत्साह इससे पहले शायद ही आपने देखा हो। इस जुनून की वजह है कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी इलेक्ट्रॉनिक जायंट एप्पल का स्टोर खुल गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दीवानों के जुनूनी रिस्पांस और कॉर्पोरेट चकाचौंध के बीच एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दिल्ली में कंपनी के स्टोर का उद्घाटन किया। दिल्ली एनसीआर में एप्पल के दीवाने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। लोग प्रोडक्ट तो बहुत सारे यूज करते हैं, बट जैसे एप्पल है तो उससे लोगों को थोड़ा प्यार है। पहले जो स्टोर होते थे उनमें आधी चीजें ही नहीं होती थी, उन लोगों को जाओ आधी चीजें पता ही नहीं होती थी। अब यह है कि एक प्रॉपर एक प्रीमियम स्टोर एप्पल का ही ओपन हुआ है। टिम कुक ने यूं तो सुबह 10 बजे स्टोर का उद्घाटन किया, लेकिन एप्पल के दीवाने सुबह 6 बजे से ही यहां पहुंचना शुरू हो गए थे। टिम कुक के पहुंचते पहुंचते यहां जुनूनी जनता की लंबी कतार लग चुकी थी। सेलेक्ट सिटी मॉल की पहली मंजिल पर खुला एप्पल स्टोर का एरिया मुंबई के स्टोर एरिया से कम है। हालांकि रेंट में एप्पल के दोनों स्टोर्स में कोई खास फर्क नहीं है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुले एप्पल स्टोर का किराया 42 लाख रुपए है, जबकि सेलेक्ट सिटी मॉल में खुले कंपनी के स्टोर का किराया 40 लाख रुपए है। आपको मैं बताता हूँ बीकेसी वर्सेस साकेत एप्पल में डिफरेंस क्या है दोनों स्टोर्स में। सबसे पहले यहाँ का डिजाइन, दिल्ली का जो डिजाइन है साकेत स्टोर का, वो दिल्ली गेट्स, दिल्ली के दरवाजे, इंडिया गेट की थीम पे, बॉम्बे की लोकल टैक्सी के थीम पे, जो वहाँ की काली पीली है वो वहाँ की जान है, उसी के थीम पे बनाया गया है। दूसरा, यहाँ का रेंट, दिल्ली का रेंट 40 लाख रुपए है, बॉम्बे का रेंट 42 लाख रुपए। स्पेस, दिल्ली 10,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, बॉम्बे 20,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है। बॉम्बे का स्टोर 2 फ्लोर का है, दिल्ली का स्टोर सिंगल फ्लोर में है, तो ऑलमोस्ट बॉम्बे का स्टोर दिल्ली से डबल है। ये 4 डिफरेंस है बॉम्बे वर्सेस दिल्ली, यानी बॉम्बे के स्टोर एप्पल स्टोर और दिल्ली के एप्पल स्टोर में। सेलेक्ट सिटी मॉल में स्टोर ओपन करने का एग्रीमेंट एप्पल ने 18 जुलाई 2022 को साइन किया था। ये एग्रीमेंट 10 साल के लिए हुआ है। बाद में आपसी रजामंदी से इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के एप्पल स्टोर में 18 राज्यों से 70 से ज्यादा स्टाफ हायर किया गया है। इस स्टोर पर 15 से ज्यादा भाषाओं में कस्टमर्स को सर्विस दी जाएगी। आशीष तिवारी, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो दिल्ली के साकेत में मौजूद सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में एप्पल का दूसरा स्टोर खुलने के 2 दिन पहले ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देश का पहला स्टोर खुला और इसका भी उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ही किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एप्पल का पहला फ्लैगशिप रिटेल स्टोर लॉन्चिंग के बाद टिम कुक वहां पर मौजूद एप्पल लवर्स और स्टोर को देखने आए लोगों से मुलाकात करते भी नजर आए और उनकी इच्छा पर तस्वीरें भी खिंचवाई। और इस जगह के लिए अमेरिकी कंपनी एप्पल की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज को हर महीने करीब 42 लाख रुपए किराए के तौर पर दिए जाएंगे। हर 3 साल में एप्पल बीकेसी स्टोर का किराया 15% बढ़ाया जाएगा।